नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं, यह अनुभव एक ऐसे पोखर का है जो कि साधक के ही गांव के पास स्थित है और जिसमें बहुत ही ज़्यादा अद्भुत भूतिया घटनाएं घट चुकी हैं। खास तौर से नई नवेली दुल्हन के साथ यहाँ पर बहुत ही अद्भुत चीजें हो गई हैं। तो इस अनुभव को जानने और समझने के लिए आइए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम गुरुदेव। मैं एक स्वप्न देखा, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया जरूर बतावें। गुरुदेव, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं अपनी दादी के मायके जा रहा हूँ। दादी से मिलने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ, लेकिन रास्ते में एक दुल्हन पोखर पड़ा तो दोस्तों ने कहा कि चलो पोखर में स्नान कर लेते हैं। गुरुदेव, पोखर के पास एक पीपल का पेड़ है जिसके पास बहुत सारे देवी के मंदिर हैं जो दिखने में माता दुर्गा, माता काली और माता काली की तरह ही खड्ग और खप्पर धारण किए हुए 4 मंदिर हैं। एक माता छिन्नमस्ता की तरह अपने हाथों में ही सिर लिए हुए थी। तो हम तीनों ने सभी माताओं को प्रणाम किया और पोखर में हम तीनों दोस्त स्नान करने लगे। फिर एक दोस्त ने कहा, डुबकी लगाकर देखते हैं कि पोखर कितना गहरा है। फिर हम तीनों दोस्तों ने एक साथ डुबकी लगाकर अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन नीचे की ओर जा ही रहे थे तो लगा कि पोखर काफी गहरा था। अंदर से ही एक दोस्त ने कहा, तुम पता करो कि पोखर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है या फिर पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ देवी का स्थान है। तो मैंने एक मोबाइल जैसा चेक करने वाला पोखर के अंदर ही अपनी जेब के अंदर से निकाला और चेक किया तो वहाँ नेगेटिव ऊर्जा पोखर के अंदर महसूस हो रही थी। तो हम सभी दोस्तों ने जल्दी से बाहर आने का प्रयास किया। फिर एक दोस्त ने कहा कि तुम तो माता के भक्त हो, फिर ऐसा कैसे हुआ, अब हम सभी को बचाओ। फिर मैंने माता के चरणों में प्रणाम किया और सभी दोस्तों को कहा कि यहाँ से जल्दी चलो, क्योंकि रात हो चुकी थी। डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा। फिर हम लोग वहाँ से जाने लगे। उसके आगे क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ भी याद नहीं है। गुरुदेव, वह दुल्हन पोखर मेरे ससुराल में है और काफ़ी लंबा चौड़ा है। उस पोखर के बारे में हमारे ससुराल के सभी बुजुर्ग कहते हैं कि उसे भूत प्रेतों ने एक ही रात में खोद डाला था। उसी रात 4 पोखर अलग अलग गांव में भूत प्रेतों ने खोद दिए थे और जब 5वां पोखर खोद रहे थे तभी सुबह हो गई। गुरुदेव, इस पोखर का नाम दुल्हन पोखर क्यों पड़ा, यह एक अलग ही आश्चर्यजनक अद्भुत कहानी है। गुरुदेव, यह बात बहुत पुरानी है। जब दूल्हा दुल्हन शादी करके अपने ससुराल डोली पर बैठकर जाते थे, कहा जाता है कि एक नई नवेली दुल्हन जिसका बस कुछ ही समय शादी हुआ होगा, अपनी डोली में बैठी ससुराल जा रही थी। गुरुदेव कहते हैं कि इसी समय रास्ते में कई रास्ते अच्छे नहीं होते थे तो लोग वन के रास्तों से ही जाया करते थे।
डोली वाला भी वन के रास्ते जल्दी पहुंचने के लिए उसी खौफनाक पोखर वाले रास्ते को चुन लिया था, जिसके कारण सभी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। गुरुदेव जब डोली उस पोखर के पास पहुंची तो अचानक ही सभी को प्यास लगने लगी, लेकिन डोली में बैठी दुल्हन को कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही थी। जब वह प्यास से व्याकुल होने लगी तो उसने डोली उसी पोखर के पास रोकने के लिए कहा, लेकिन शाम होने के कारण डोली वाले ने वहां रुकने से मना किया। हालांकि प्यास उसे भी लगी थी, लेकिन नई नवेली दुल्हन को, जिसकी नई शादी हुई हो, वन में रुकना उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। परंतु दुल्हन डोली वाले से कहने लगी कि यदि मैं पानी नहीं पीऊंगी तो मर जाऊंगी। तो डोली वाले ने डोली को उसी पीपल के पास रोक दिया। फिर दुल्हन डोली से बाहर निकली और प्यास की व्याकुलता के कारण अकेले ही पोखर में पानी पीने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए अपना हाथ पानी में डाला, वो अचानक किसी ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। वह दुल्हन पोखर में डूब करके मर गई। लेकिन जब दुल्हन को गए हुए काफी ज्यादा समय हो गया तो डोली वाले ने दुल्हन को देखने के लिए फिर उस पोखर में गए। वह उसी पोखर में डूब करके मर गए। गुरुदेव इस घटना को कुछ ही समय हुआ था कि एक और दुल्हन अपने ससुराल से रूठ कर अपने मायके जा रही थी। वो भी उसी पोखर के पास आई तो उसे भी वहां पर प्यास लगी, और जब वह पोखर में पानी पीने गई तो उसी तरह वह भी डूब करके मर गई। उस दिन से गांव वालों ने उस पोखर का नाम दुल्हन पोखर रख दिया। वह जो पीपल का पेड़ था, वह गांव वालों ने मिलकर एक भगवान का शिव वाला मंदिर बनवा दिया। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां काफी दिनों तक यज्ञ किए, लेकिन उसके बाद भी वहां काफी घटनाएं घटित हुई। इसी तरह गुरुदेव उसी दिन से आज तक वहां हर साल अब भी गांव वाले मिलकर हवन करते हैं। गुरुदेव सावन में वहां दूर दूर से सभी भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए आते हैं और इसी कारण से वहां मेला भी लगता है। गुरुदेव सभी कहते हैं कि वहां भूत प्रेतों का वास है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि हमने दिन में भी भूत देखे हैं। उस पोखर का इतना खौफ है कि दिन में भी वहां अकेले कोई नहीं जाता है। गुरुदेव अभी कुछ साल पहले एक साधक की मृत्यु वहां हो गई थी। पता नहीं चला कि वह कौन सी साधना वहां पर करता था। कहते हैं किसी ने रात को उसका गला काट दिया था। उसे किसने मारा कोई नहीं जानता गुरुदेव। मैं खुद वहां अनजाने में ही गलती से चला गया था। उस समय हमारी कुछ ही दिन शादी को हुआ था। मैं अपने ससुराल जा रहा था। सर्दी का दिन था। अपनी मोटरसाइकिल से गुरुजी, जब मैं सीतामढ़ी से निकला तो रात हो गई थी, जिसके कारण मैं रास्ता भटक गया और उसी पोखर के पास चला गया था। मेरे साथ दो दोस्त भी थे। जब हम पोखर के पास उस पीपल के पेड़ के पास गए तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। तो मैंने अपनी बाइक को पीछे कर लिया। उस पीपल को प्रणाम करके पीछे गांव में आकर फिर अपने ससुराल वालों से रास्ता पूछा तो फिर उन्होंने सही रास्ता बताया। हम लोग अपने ससुराल गए। जब मैं रास्ते में बीती बात को अपनी पत्नी को बताया तो वो रोने लगी और रोते रोते उसी समय हमारी सास को भी सभी बातें बता दी, जिससे हमारी सास ने उस दुल्हन पोखर की कहानी भी बताई। उससे पहले
मैं उस दुल्हन पोखर के बारे में जानता ही नहीं था। गुरुदेव, अभी मैं सहारनपुर आ गया हूँ, लेकिन मैंने अपने ससुराल में कह दिया है कि जब वह सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाने वहाँ जाएंगे तो वहाँ का फोटो वगैरह भी बनाकर भेजें, और भविष्य में मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। गुरुदेव, यदि आप इस पर वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम गुरुदेव। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने वहाँ के विषय में बताया है, जो कि एक अभी भी हॉन्टेड या जहाँ भूत प्रेतों का वास होता है ऐसी जगह एक तालाब है, और यह दुल्हन पोखर के नाम से जाना जाता है। ऐसी भयानक जगहों पर अगर तांत्रिक साधनाएं की जाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा कड़ी परीक्षा और साधक को अपनी सुरक्षा भी करनी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। जैसा कि इन्होंने एक साधक के विषय में बताया जिसका रात को गला ही काट दिया गया। और रही बात दुल्हन की, तो ऐसी जगहों पर बहुत सारी भूतनी प्रेतनी शक्तियों की निश्चित रूप से वहाँ पर मंडली होगी, जो कि अगर कोई उन्हें प्राप्त करना चाहे तो सिद्धि के लिए कोशिश कर सकता है। लेकिन मैंने जैसे बताया, साधक बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, अन्यथा ऐसी जगहें आपके लिए बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। तो यह एक सत्य घटना है जिन्होंने लिख के भेजी है, उनके खुद के जीवन से जुड़ी है, और स्वप्न के माध्यम से इस बात का अनुभव उन्हें हुआ। अगर यह गुरु मंत्र के साधक नहीं होते तो फिर इनके साथ भी बहुत बुरा होने की संभावना थी। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।